नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, मैं क्लब 91 का सदस्य और मेरे साथ हैं सारे क्लब 91 के साथी अशोक मंगल, विनोद जी, हमारे दिनेश जी, संजय, मुकेश जी, हमारे राजेश मंगल जी, वीरेंद्र आर्य जी। हम सभी आज हैं इस विशेष दिवस को मनाने के लिए और ये दिवस है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। ये वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे है और इस दिवस का बड़ा महत्वपूर्ण एक उद्देश्य होता है इस दिवस को मनाने का। यह दिवस हमें ये प्रकृति के संरक्षण का महत्व जो है वो समझाता है कि प्रकृति का संरक्षण कितना ज़रूरी है। बायोडायवर्सिटी में हम जो मनुष्य ही नहीं, इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, कीड़े मकोड़े, इवन जो जीवाणु छोटे छोटे, वो सभी का एक अपना महत्व होता है इस प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने में, इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में। और जब तक ये इसका बैलेंस बना नहीं रहेगा, जब तक ये प्रकृति एक बैलेंस में नहीं रहेगी, तब तक हमारा खुद जो मानव जीवन है उसका अस्तित्व भी जो है वो खतरे में है। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस इकोसिस्टम को बनाए रखने का, इस बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने का। और आप क्लब 91 हमेशा ऐसे जो प्रकृति से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी हमारी पृथ्वी को बचाना, एक तरह से सेव द अर्थ, ये एक मुहिम है जिसमें क्लब 91 हमेशा अग्रसर रहा है। और आज इस दिवस पर भी क्लब 91 जो है एक सामाजिक संदेश आप सभी को देना चाहता है कि हमें इस बायोडायवर्सिटी डे पर ये संकल्प लेना है कि हमें जो भी बायोडायवर्सिटी है उसको एज इट इज़ बनाए रखना, उसको संरक्षण रखना और उसको परिवर्धन करना, यानी उसको बढ़ाना, ये सब हमारी एक महती जिम्मेदारी है। और इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। शुरुआत आपको अपने घर से करनी है। आपको ये नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव आप जो लाएंगे, वो बदलाव बहुत छोटे छोटे बदलावों से शुरू होता है। उस बदलाव की शुरुआत जैसे कि क्लब 91 ने की अपना परिंदा बांधो अभियान। परिंदा बांधो अभियान क्या है? पक्षियों को उसकी एक ज़रूरत है, उसकी पक्षियों की प्यास बुझाने की, उस ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन वही एक इस पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी में पक्षियों का भी इतना विशेष महत्व है। अभी देखिए अपने कीट पतंगे हैं, जितने भी आपकी तितलियां हैं, उनका प्रिजर्वेशन जरूरी है। इन सभी के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूरी है, क्योंकि जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो इन सब का निवास जो है वो चला जाएगा। तो प्रकृति बनी रहे, वनस्पति बनी रहे, इसलिए हमें वृक्षारोपण, ग्रीनरी पर ध्यान देना होगा। तो क्लब 91 हमेशा आगे भी इस तरह के कार्यक्रम रखेगा जिसमें कि हमें वनस्पति को संरक्षण करने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका हम निभाएंगे और उसको भी हम एक विशेष और एक अपने स्केल पर जितना हम हमारी कैपेसिटी को उतना करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम हम जो है आगे भी हमारा जो है उसमें है, हमें करना है। तो आज बस इसी संदेश के साथ मैं और भी हमारे जो साथी हैं वो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। अशोक जी, आप कुछ बोलेंगे? नमस्कार सर। विश्व जैविक संरक्षण दिवस पर प्रकृति ने हमको जो बहुत ही अच्छे उपहार दिए हैं, इनको बचाए रखना है, इनका संरक्षण जरूरी है, जिससे चैन बनी रहे। इसके लिए क्लब 91 अग्रसर है और आगे भी काम करते रहेगा। धन्यवाद। प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना जैव विविधता कहलाती है और इस जैव विविधता का मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध है। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस जैव विविधता का मानव जीवन में बहुत अच्छी तरीके से महत्व है। इस महत्व को अगर हम देखें तो इसको 3 क्षेत्रों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो संकीर्ण क्षेत्र में अगर देखें तो जैव विविधता के माध्यम से हमको विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, विभिन्न प्रकार के मसाले, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में कपड़े आदि मिलते हैं। तो ये तो एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखें। तो अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखें तो इससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। हमारे देश में, ये हमारे विश्व में जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र की जो विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं वो सही रूप से चालू रहे और साथ में हमें प्रकृति से जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे वो निरंतर प्राप्ति होती रहे, क्योंकि इनका सबका बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना काल में हमने देखा है, एक दिन का ऑक्सीजन का बिल जितना आया है उतना अगर हम प्रकृति में सुबह जन्म से और मृत्यु तक देखें तो बहुत ज़्यादा बिल हमारा हो सकता है। तो प्रकृति में, और अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति में ये सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो यानी प्रकृति में जितना हमारा अधिकार है इस प्रकृति में रहने के लिए, उतना ही अधिकार सभी जीव जंतुओं का है। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से मानव जाति ने अपने फायदे के लिए इसको नष्ट किया है, इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब संरक्षण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो अपने ही स्थान पर अगर कोई जीव जंतु जहाँ रहता है उसी स्थान को संरक्षित कर दिया जाए और उसी स्थान को अगर हम एक तरह से रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दें तो संरक्षण हो सकता है। दूसरा, जिन जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल करके, क्योंकि वहाँ अगर वो संरक्षित नहीं हो पाते हैं तो दूसरे निश्चित स्थानों पर जैसे जू है या कोई हमारे राष्ट्रीय उद्यान है या हमारे जंतुआलय हैं उनमें ले जा करके और उनको संरक्षित किया जाए, तभी जा करके हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रख सकते हैं और इस प्रकृति को आगे इसी रूप से बनाए रख सकते हैं।
तो क्लब 91 इसी क्षेत्र में आगे कार्य करते हुए प्रकृति के इस जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में जो है जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आज इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहा है। 22 मई 2022 ये हमारा विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसलिए हम सभी लोग इसे इकट्ठे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग भी जैव विविधता के क्षेत्र में कार्य करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किरण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जैसा कि विदित है आप सभी को कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आज हमारा दिवस मना रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में इसको दिवस को मना रहे हैं। इसकी जो उपयोगिता है ये निकल कर आया, अब तक किसी ने नाम नहीं सुना, लेकिन क्लब 91 इसको एक उभार के लाया है। इसलिए जो अब तक आपको दिनेश जी ने बताया, डॉक्टर मुकेश जी ने बताया कि हमको जैव और हमारी प्रकृति की रक्षा हमको किस प्रकार करनी है, तो मेरा सभी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि क्लब 91 की जो मुहिम है, परिंदे बांधो अभियान रहा हो, चाहे आप चुग्गा डालो, चाहे और जो भी पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, ये जितने भी कार्यक्रम हैं इन सभी को आप भी अपने घर पे अपने यहाँ से शुरुआत करें। जय भारत, जय हिंद, जय क्लब 91। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? राजेश जी, आप कुछ बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो ये कर रहे हैं, एक बार दोबारा आप सभी को जो है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं क्लब 91 की तरफ। धन्यवाद।